सबसे पहले जय श्री महाकाल। जब भी शुरुआत करो प्रभु के नाम से करो, है ना। प्रभु हमारा बेड़ा पार करेगा, ठीक है। तो अब हम कक्षा 9वीं गणित मंजरी अध्याय 2 रेखिक बहुपदों का परिचय में अभ्यास सेट 2.3 का प्रश्न क्रमांक 4 हल कर रहे हैं। देखिए, माना एक आयताकार डिब्बे की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई नंबर 1 5 सेंटीमीटर, नंबर 2 9 सेंटीमीटर, नंबर 3 13 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। आयताकार डिब्बे को निरूपित करने वाला रेखिक पैटर्न ज्ञात कीजिए। अब यहां पर उसने आपको लंबाई और चौड़ाई तो फिक्स दे दी है, बस उसने प्रैक्टिस करने के लिए ऊंचाई बढ़ा दी है, बदल दी है। अर्थात आपको 3 सवाल दे दिए उसने, एक प्रश्न में 3 प्रश्न दे दिए, 1 2 3, समझ में आ रहा है। जहां उसने क्या किया, लंबाई और चौड़ाई तो फिक्स कर दी, ऊंचाई बदल दी। चलिए, बहुत सरल है, सबसे सरल प्रश्न, इससे सरल कोई हो ही नहीं सकता। देखिए इसका उत्तर, आयताकार डिब्बे का आयतन। क्या पूछा उसने, एक आयताकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आयतन किसका, आयताकार डिब्बे का। प्रश्न नहीं पढ़ो आप कि क्या करना है, तो प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। आयताकार डिब्बे का आयतन ज्ञात करना है, तो आयताकार डिब्बे का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये सूत्र होता है, याद रख लेना। अब आयतन देखिए 1 2 3, प्रश्न क्रमांक 1 2 3, हम 1 2 3 आयतन 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 लिख लेंगे। 7 गुणित 11 तो फिक्स है तीनों में, 7 गुणित 11 पहले वाले में भी है, 7 गुणित 11 दूसरे में भी है, और तीसरे में 7 गुणित 11 है। बस बदलेगी कौन सी, ऊंचाई। ऊंचाई एक में 5 आ जाएगी, पहले में, दूसरे में 9 आ जाएगी, तीसरे में 13 आ जाएगी। मतलब पहले वाले में 5 का गुणा, दूसरे वाले में 9 का गुणा, तीसरे वाले में 13 का गुणा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये 7 11 7 11 7 11 तो सब में फिक्स है, केवल ये 5 9 13 बदली है आपकी, 5 9 13। अब इनका आपस गुणा कर दो, 7 गुणित 11 गुणित 5 है ना, 11 5 55 55 7 गुणा करेंगे 385 सेंटीमीटर क्यूब आएगा आयतन है। तो क्योंकि यहाँ लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई 3 बार 1 2 3, तो ये आपका 7 सेंटीमीटर गुणित 11 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, अर्थात सेंटीमीटर की घात 3। तो आयतन में हमेशा घात 3 आती है। चलिए, दूसरे वाले में 7 गुणित 11 9 रख दिया, गुणा कर दिया, 693 सेंटीमीटर क्यूब। या इसको पढ़ते हैं घन सेंटीमीटर भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार तीसरा हमारा इनका आपस गुणा कर दिया, 1001 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है कि आयताकार डिब्बे को निरूपित करने वाला रेखिक पैटर्न ज्ञात कीजिए। यदि यहां तक पूछे वो कीजिए, यहां तो आपका तीनों खत्म हो गया। लेकिन अगला प्रश्न फिर है, आयताकार डिब्बे को निरूपित करने वाला रेखिक पैटर्न ज्ञात कीजिए। तो अब हमको ये तीनों, ये तो फिक्स है, लंबाई और चौड़ाई फिक्स है, हमको ऊंचाई मानना पड़ेगा। माना कि आयताकार डिब्बे की ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर, क्लियर। अब उसका आयतन क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब लंबाई गुणित चौड़ाई क्या दी है, 7 गुणित 11, तो 7 गुणित 11 यहां भी थी सब जगह। अब हमने 5 9 13 की क्या लग गया, गुणित 1, और इस आयतन को हम वॉल्यूम V लिखते हैं। रैखिक पैटर्न हो जाएगा V बराबर 1177 H घन सेंटीमीटर। क्लियर, बहुत सरल है, लिख लिख के करना है। बिना लिख के करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। इतना सरल तरीके से मैं आपको, और ऐसा ही बोर्ड या जो आपकी परीक्षा होगी ऐसा ही लिखना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। कितना सरल, कितना साफ दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है करने में भी। मैं आपके लिए कलरफुल लिख रहा हूँ, इसलिए अलग अलग चार्ट का उपयोग करके, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। और जब अच्छा लगता है, जब मन लगता है, तो फिर उस चीज को या उस काम को करने में मजा आता है।
इसलिए कोई भी काम करिए मजे के साथ करिए, टेंशन लेके मत करिए, मस्ती से करिए सवाल। हो सके तो म्यूजिक लगा लीजिए, गाने सुनिए, साइड में रेडियो लगा लीजिए, रेडियो मिर्ची देखिए, कुछ भी सुनिए और फिर सवाल करिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।